Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Our today's lecture is about subject math class 7th. चैप्टर नंबर 1 सेट्स. आज हम पढ़ेंगे डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में. डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? देखिए जो अंडरलाइन लाइंस है वो डेफिनेशन है. टू सेट्स A and B said to be disjoint if there is no common elements between them. दो सेट हमने लिए A और B. उनमें जो आप देखेंगे कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं होगा, जैसे कि 1 2 3 और 4 5 6 आप देख सकते हैं. इन सेट्स में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन है, तो ये आपका जो सेट कहलाएगा डिसजॉइंट सेट. और इसका इंटरसेक्शन जो होगा A इंटरसेक्शन B वो एम्प्टी सेट होगा. इसी तरह ओवरलैपिंग सेट के बारे में देखें. इसकी डेफिनेशन देखें. टू सेट्स A and B आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट. A और B ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे. देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन. इनके दरमियान एटलीस्ट एक एलिमेंट जो वो कॉमन होना चाहिए और नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ द अदर. एक जो दूसरे का सबसेट नहीं होगा. जैसे कि आप सेट A देख सकते हैं 0 5 10 और सेट B देख सकते हैं 1 3 5 7. इन दोनों सेट्स में आप देखें एटलीस्ट वन एलिमेंट है जो 5 है वो कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है. इसी तरह देखें यूनिवर्सल सेट को एंड कंप्लीमेंट ऑफ द सेट. यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसीडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. फर्ज किए गए तमाम सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं जिस सेट में पाए जाते हैं वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप काउंटिंग नंबर्स का सेट लेते हैं तो उसमें काउंटिंग नंबर के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स का हमने सेट लिया है, तो 1 2 3 सो ऑन, यानी कि जितने काउंटिंग नंबर्स हैं वो सब यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे. कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कंसीडर अ सेट बी. फर्ज के एक सेट बी है हुज यूनिवर्सल सेट यू और उसका यूनिवर्सल सेट जो है वो यू है. द डिफरेंस सेट यू एंड बी और यू डिफरेंस बी इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ बी. ये बी का कंप्लीमेंट कहलाएगा. सेट यू है आपके पास 1 2 3 सो ऑन 10 और सेट बी है आपके पास 1 3 7 9. अब आपने इसका कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करना है? पहले आपने बी यू और बी का डिफरेंस फाइंड करना है. जब आप इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे 1 2 3 और सो ऑन और उसके बाद देखिए 10 माइनस 1 3 7 9. आपने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स देखने हैं जो सेट बी में ना हो. जैसे कि 2 नहीं है, देख सकते हैं आप, सेट बी में नहीं है. 5 4 5 6 8 और 10 ऐसे एलिमेंट्स जो यू के बी में ना पाए जाए वो बी का कंप्लीमेंट कहलाता है. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 1.3. उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें. लुक एट द ईच पेयर ऑफ द सेट्स. आपको सेट्स के पेयर दिए गए हैं और उनको आपने सेपरेट करना है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स की अकॉर्डिंग. देखिए नंबर 1 आपके पास सेट ए है और सेट बी है. हम देखेंगे इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है? डी और सी कॉमन एलिमेंट्स है, देखो दे आर ओवरलैपिंग सेट. ये ओवरलैपिंग सेट है, जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ के आए कि एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए. इसी तरह सेट एल और एम को देखें, इनमें 6 कॉमन एलिमेंट है, तो ये ओवरलैपिंग सेट है. नंबर 3 में देखें बी आपके पास और सी है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर्स का सेट है, तो इनके दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है. ई सेट देखें, इवन नंबर्स का सेट है और वो आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है. इवन नंबर्स का सेट है 0 2 4 6 8 सो ऑन और ऑड नंबर्स का सेट है 1 3 5 7. आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये आपका डिसजॉइंट सेट है. इसी तरह देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है यू सेट आपको दिया हुआ है ए बी सी और डी और उसने आपको फाइंड करने के लिए कहा है ए कंप्लीमेंट. ए कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए हम लिखेंगे ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको यू सेट राइट करना होगा और उसका डिफरेंस ए से आप फाइंड करेंगे, तो आपके पास आएगा यू डिफरेंस ए. यू सेट है आपके पास 1 2 3 सो ऑन 10 तक आपने यू सेट फाइंड किया और ए के साथ उसका आपने डिफरेंस फाइंड करना है. ए क्या 1 2 3 4 5 ए सेट है. अब डिफरेंस हम जैसे फाइंड करते होते थे कि हमने देखना है कि यू के कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके सेट ए में नहीं है. जैसे कि आपके पास क्या है 6 7 8 9 और 10. ये डिफरेंस है आपका, तो ये हमारा कंप्लीमेंट सेट है ए का. ए कंप्लीमेंट हमने इसको ऐसे ही फाइंड करना है. इसी तरह आपका देखिए इस क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है बी कंप्लीमेंट है. बी कंप्लीमेंट भी आप ऐसे ही फाइंड करेंगे, यू सेट राइट करेंगे और बी सेट राइट करेंगे. यू के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपके सेट बी में नहीं है? वो 2 4 6 8 और 10 है. सी कंप्लीमेंट भी ऐसे फाइंड करेंगे. यू के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सी में नहीं है, तो वो उसका सी कंप्लीमेंट कहलाएगा. इसी तरह देखें आपका क्वेश्चन नंबर 4 है डी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे. यू सेट के कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट डी में नहीं पाए जाते? 1 2 8 9 और 10 है. और देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज है एक्स वाई जी और यू का आपने कंप्लीमेंट फाइंड करना है. यू के कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट एक्स में नहीं पाए जाते? बी डी एफ और एच है. इसी तरह वाई का कंप्लीमेंट आप फाइंड करेंगे जो कि यू के एलिमेंट्स वो हमने राइट करने हैं जो वाई में नहीं पाए जाते. बी सी डी एफ जी और एच है. जी पी आप ऐसे ही फाइंड करेंगे.
इसके बाद देखें यू का कंप्लीमेंट यू का यू के साथ ही कंप्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं तो इनके दरमियान एम्प्टी सेट बनेगा। उसके बाद देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वो सेट दे रहा है, सेट यू, सेट ए, सेट बी, देन वी फाइंड, पहले आपने बी का कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए और बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले बी का हम कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो बी का कंप्लीमेंट होता है यूनियन माइनस ए, और हम यू का बी कंप्लीमेंट जब फाइंड करेंगे तो यू को डिफरेंस कर देंगे बी के साथ, तो हमारे पास सेट आएगा, यूनियन सेट है 1 2 3 सो ऑन 20, और इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे आप उसके साथ बी सेट के साथ जो कि आपके पास है 2 4 6 सो ऑन 20। जब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास सेट आ जाएगा 1 3 5 7। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये आपके सेट ए से रिजेंबल करता है, तो हमारे पास ए जो आएगा ये आपका सेट ए हो जाएगा। तो इससे हम क्या प्रूव करते हैं, सो प्रूव दैट, प्रूव हो गया है कि जो आप के बी जो है वो आपका कंप्लीमेंट जो है वो सेट ए के इक्वल है। इसी तरह आप ए कंप्लीमेंट बी फाइंड करेंगे, पहले बी यू और ए का आप डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ए कंप्लीमेंट आएगा, आप देखेंगे वो सेट बी से मिलता हो जुलता होगा, जैसा ही होगा तो सो वी प्रूव दैट ए कंप्लीमेंट बी। इसी तरह आपने इसका थर्ड पार्ट करना है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी, तो इनके दरमियान आप सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे। जब हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या सेट आएगा, ए डिफरेंस बी, ए आपके पास 1 3 5 सो ऑन 19 और बी आपके पास है 2 4 6 सो ऑन 20। सबसे पहले इसका डिफरेंस सेट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1 3 5 सो ऑन 19। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा, सो दैट प्रूव दैट के प्रूव हो गया है कि जो आपका सेट ए है वो बी का जो डिफरेंस है वो ए के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखें, आपने बी और ए का डिफरेंस फाइंड करना और उसको इक्वल लाना है सेट ए बी के। ए और बी और आपने ए का जब डिफरेंस फाइंड किया तो हमारे पास 2 4 6 और सो ऑन 20 आ जाएगा, जो बिल्कुल कंपेयर करेगा बी के साथ, दोनों सेम हो जाएंगे तो आपके पास प्रूव हो जाएगा कि बी का डिफरेंस ए जो है वो इक्वल टू है बी के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, सेट यू दिया आपको इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है और डब्ल्यू आपको सेट ऑफ 4 नंबर्स दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3 सो ऑन, w है 0 1 2 3 4 सो ऑन। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीमेंट सेट आ जाएगा w का, तो आपके पास कंप्लीमेंट सेट w आया है -1 -2 -3 सो ऑन। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास सेट है नेचुरल नंबर्स का और बी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, इन दोनों को आपने फाइंड करना है, इनका कंप्लीमेंट फाइंड करना है सिंपल। तो u और p का आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास डिफरेंस सेट आएगा 1 4 6 8 9 सो ऑन, तो इट्स मीन आपका कंप्लीमेंट जो है सी फाइंड हो जाएगा। इफ यू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर यू कैन जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।